आज महंगाई पर कोई सवालिया प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है। जब 2019 में देश कोरोना काल से गुजर रहा था, भयंकर त्रासदी थी। बड़े बड़े देश को आप देखने का काम करें, क्या हुआ था उस कोरोना के कालखंड में, उस महामारी के कालखंड में। तेजस्वी यादव जी को इन सब चीज़ों की कोई जानकारी नहीं है। किस तरह की बात करते हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 का भी लोकसभा में जितने भारतीय जनता पार्टी द्वारा संकल्प लिए गए थे, उन सभी संकल्पों को 535 संकल्पों में 534 संकल्पों को हमने पूरा करने का काम किया। 2019 के लोकसभा के चुनाव में 235 संकल्पों को हमने वादा किया था जनता के बीच। यशस्वी यादव जी को ये देश में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आमूल परिवर्तन हुआ है, आज जो बड़े बड़े अस्पताल का निर्माण हुआ, क्या है तेजस्वी यादव जी, आप इस पे क्यों नहीं बात करते हैं कि 2014 के पहले कांग्रेस के शासनकाल में, जिस कांग्रेस के साथ आप गठबंधन किए हुए हैं, उसके शासन 60 वर्षों तक कांग्रेस ने देश में शासन करने का काम किया। कितने एम्स खुलवाने का काम किया। तेजस्वी यादव जी, आपको ज्ञान की कमी है तो ज्ञान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेने का काम करें। नमस्कार, मेरा नाम सदन झड़प, देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं, वैसे वैसे नेताओं के बयान जोर शोर से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव, जो कि बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि पहले महंगाई डायन अब महबूबा। ये बयान उन्होंने झारखंड में एक रैली में दिया। क्या तेजस्वी यादव जी को कांग्रेस के शासनकाल की महंगाई याद नहीं है क्या? वो भूल गए क्या पेट्रोल की कीमत हुआ करती थी, क्या गैस सिलेंडर की कीमत हुआ करती थी, क्या खाद्य सामग्री की कीमत हुआ करती थी? वो भूल गए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में 2014 के बाद महंगाई बिल्कुल नियंत्रण में है। आज महंगाई पर कोई सवालिया प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता है। जब 2019 में देश कोरोना काल से गुजर रहा था, भयंकर त्रासदी थी। उस विपरीत काल में भी जब आवागमन के सारे संसाधन बंद थे, रेल यातायात बंद थे, हवाई जहाज बंद थे, सड़क मार्ग के सभी आवागमन बंद थे और देश की महंगाई बिल्कुल नियंत्रण में रही, वह देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का ही देन है। मैं दावे और विश्वास के साथ आपको बता देना चाहता हूं कि 2019 के कोरोना के काल में जब देश में यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पे नहीं होते, तो भारत जैसे देश में गृह युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाती। बड़े बड़े देश को आप देखने का काम करें, क्या हुआ था उस कोरोना के कालखंड में, उस महामारी के कालखंड में। तेजस्वी यादव जी को इन सब चीज़ों की कोई जानकारी नहीं है। देखिए, तेजस्वी यादव को ज्ञान की कमी है। तेजस्वी यादव कहीं से लिखे हुए स्क्रिप्ट को मीडिया के समक्ष बोलने का काम करते हैं। एक बार तेजस्वी यादव जी, आपसे आग्रह है, अनुरोध है कि उस लिखे हुए स्क्रिप्ट को पढ़कर बयान देने का काम करें। पढ़कर बयान देने से आप उचित और अनुचित, क्या उचित है और क्या अनुचित है, इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन ये विपक्ष के द्वारा ये कहा जाता है कि आप लोग मुद्दे की बात नहीं करते हैं, महंगाई को लेकर बात नहीं करते हैं। हमेशा ये लोग महंगाई और रोजगार को लेकर बात करते हैं कि नौकरी हमने दिया, आपने रोड शो किया, उन्होंने जॉब शो किया। अरे, आप किस तरह की बात करते हैं? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हम विकास के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। 2014 का भी लोकसभा में जितने भारतीय जनता पार्टी द्वारा संकल्प लिए गए थे, उन सभी संकल्पों को 535 संकल्पों में 534 संकल्पों को हमने पूरा करने का काम किया। 2019 के लोकसभा के चुनाव में 235 संकल्पों को हमने वादा किया था जनता के बीच। 225 संकल्पों को हमने पूरा करने का काम किया। हम आज विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या तेजस्वी यादव जी को ये देश में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो आमूल परिवर्तन हुआ है, आज जो बड़े बड़े अस्पताल का निर्माण हुआ,
क्या है तेजस्वी यादव जी, आप इस पे क्यों नहीं बात करते हैं कि 2014 के पहले कांग्रेस के शासनकाल में, जिस कांग्रेस के साथ आप गठबंधन किए हुए हैं, उसके शासन 60 वर्षों तक कांग्रेस ने देश में शासन करने का काम किया, कितने एम्स खुलवाने का काम किया। तेजस्वी यादव जी, आपको ज्ञान की कमी है तो ज्ञान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से लेने का काम करें। 7 एम्स 60 वर्षों में 7 एम्स देश में खुले थे और इन 10 वर्षों में 14 नए एम्स का निर्माण देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आपको मैं बता देना चाहता हूं, आपके माध्यम से तेजस्वी यादव जी सुन लें, जानकारी एकत्रित कर लें। आज देश में प्रतिदिन 2 कॉलेज खुलवाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। 60 वर्षों के शासनकाल में 380 मेडिकल कॉलेज थे। आज 14 से लेकर के 2024 10 वर्षों के शासनकाल में 300 से अधिक मेडिकल कॉलेज खुलवाने का काम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 7 IIM की स्थापना की है, 14 ट्रिपल IIT की स्थापना की है। 2014 के पहले जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो 12 किलोमीटर प्रति रफ्तार से प्रतिदिन सड़कों का निर्माण होता था। आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन की दर से सड़कों का निर्माण हो रहा है। क्या तेजस्वी यादव जी, ये जो विकास, भारत में जो विकास की बयार बह रही है, चाहे वह सड़क के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, वह आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जहाँ तक बिहार की बात है, आज पटना से बेतिया महज 4 घंटे में 300 से ऊपर किलोमीटर की यात्रा महज 4 घंटे में पूरी होने का काम लोग कर रहे हैं। यह किनका देन है? यह एनडीए गठबंधन, यह सरकार की देन है, एनडीए सरकार की देन है। 2005 के पहले बिहार में क्या था? गड्ढे में सड़क थे कि सड़क में गड्ढे थे? इस बात की जानकारी बिहार की जनता भली भांति जानती है। अस्पताल में रुई थी तो सुई नहीं, सुई थी तो रुई नहीं, इस बात की जानकारी बिहार की जनता भली भांति जानती है। तेजस्वी यादव जी, विकास के मुद्दे पर आपको बात करने का कोई अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने का काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को पूरा विश्वास है कि देश की 140 करोड़ जनता, 97 करोड़ वोटर मोदी के विकास की गारंटी पर विश्वास करते हैं और उस गारंटी पर वोट देने का काम कर रहे हैं। आप सुन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता पीयूष शर्मा को। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव को विकास के ऊपर बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बैरल स्कॉट में इतने हैं। आगे की अपडेट के लिए अपने न्यूज़ 24 पर मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदन जी, पटना।